अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने लगे हैं जो किसी तारीफ को मोहताज नहीं, जिनके पास शिकार की हंटिंग का वो सामान है, वो एंटीक गन्ने हैं जो आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, फॉलो किया और मुझे मुख्तलिफ आरा से मुझे एडवाइस दी, मुझे टिप्स दी और उन टिप्स पर इंशाल्लाह ताला मैं इस दफ़ा अमल कर रहा हूँ। जैसा कि पहले मेरी आवाज़ ठीक नहीं थी, इस दफ़ा मैंने आवाज़ की कोशिश की है कि मैंने माइक लगा लिए हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ मियाँ अब्दुल रऊफ़ के साथ, जो नारोवाल में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हंटर्स क्लब ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और ये तकरीबन पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ मुकाबला जात में हिस्सा ले चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जहाँ से इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी लिए हुए हैं मुकाबला जात में। और इनके पास आज इनसे स्पेशल टाइम लेकर मैं आया हूँ अपने यूट्यूब के दोस्तों के लिए कि उनको एक अच्छी वीडियो दूँ। जिस तरह दोस्त मुझसे प्यार कर रहे हैं यूट्यूब के, मैं बहुत खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशल मैंने मियाँ साहब से टाइम लिया है कि आज मुझे ये टाइम दें। इनके पास वो नायाब ख़ज़ाने हैं शिकार के दोस्तों, जो शिकारी दोस्त है इंशाल्लाह ताला वो देखेगा तो दंग रह जाएगा और खुश होगा कि वाक़ई बाबा जी आपने हमें एक नायाब चीज़ें दिखाई हैं। वो इंशाल्लाह ताला हम आपको आज इस वीडियो में तफ़सील से दिखाएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम, बहुत जी, मियाँ शुक्रिया। साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक़्त दिया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे और मेरे यूट्यूब के फॉलोअर को वक़्त दिया और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला हमें और मेरे फॉलोअर्स को मायूस नहीं करेंगे। वो चीज़ें दिखाएँगे कि जिसके हम सब्र भी नहीं कर सकते। और मैंने सुना है कि आपके पास वो नायाब एंटीक गन्ने हैं कि वो पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। ये बात सही है? कुछ गन्स ऐसी हैं मेरे पास कि जो सिर्फ़ मैंने ही इम्पोर्ट की हुई हैं। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत सीनियर हंटर्स हैं जिनके पास अच्छी-अच्छी कलेक्शन है। मेरे पास हर एक बंदे के पास अपनी सोच के अपनी जो है ना ख़्वाहिश, जो उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, उसकी कलेक्शन रखता है। इसी तरह मैंने भी एक छोटी-सी कलेक्शन रखी हुई है। आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाते हैं। उनमें से आज गन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज आपके पास भी टाइम की शॉर्टेज है और वैसे भी जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनको मेरे सबसे पहले तो मैं उनको सलाम पेश करूँगा और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जो मुझसे सीनियर हैं, मुझसे जूनियर हैं, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और उनमें से चंद 1-2-3 गन्स जो है ना, जो मेरी स्पेशल हैं, ठीक है, जो मुझे पर्सनली मेरी फेवरेट हैं, मैं उनका जो है ना आज इनको विज़िट करवाऊँगा और आपको भी विज़िट करवाऊँगा। लो दोस्तों, ये आपने मियाँ साहब की बातें सुनी। अब हम आपको लेकर चलते हैं मियाँ साहब के माल खाने की तरफ, वहां पर जहां पर एंटीक चीजें हैं हमारा इंतजार कर रही हैं। आए चले देखते हैं। जी दोस्तों, इस टाइम मेरे मौजूद में गन हाथ में मौजूद है, गन डे स्टेट मेड इन इंग्लैंड। ये इलेक्ट्रिक गन है फुल। ये देखें, ये चेक करें, ये टोटल इलेक्ट्रिक गन है। इसका हम मियाँ साहब को कहेंगे कि हम इसके बारे में तफसील से मेरे दोस्तों को बताएं। ठीक है, आप मेरे दोस्तों को इसके बारे में तफसील से बताएं, इस गन की क्या क्या खसूसियत है, इस गन में क्या क्या क्वालिटी हैं और ये इतनी नायाब एंटीक गन है। ये आपको कैसे शौक हुआ कि आपने इतने पैसे इन चीज़ों पर खर्च किए हैं? कहते नहीं, शौक का कोई मोल नहीं, वो आज आपकी चीज़ें देखकर महसूस हो रहा है। जी बताएंगे दोस्तों को। असल में बात ये है बाबा जी के ये गेम है। जिस तरह आपने अगर फास्ट खेलना है तो उसके लिए अलहदा क्रिकेट में भी बैट बॉल ईच एंड एवरीथिंग होती है, हॉकी में भी ईच एंड एवरीथिंग होती है। इसी तरह इस गेम में भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ गन्स ऐसी होती हैं जो लॉन्ग रेंज में खेलते हैं, कुछ गन्स होती हैं जो शॉर्ट रेंज में खेलते हैं, कुछ गन्स होती हैं जो स्पेशली टारगेट शूटिंग के लिए होती हैं, शिकार के लिए भी इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन वो डेडली एक्यूरेट होती हैं। उनमें से ये गन है मेरी, ये कलेक्शन में मैंने स्पेशल इम्पोर्ट की थी। ये डे सेटा मेड इन इंग्लैंड, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक है, ये चार्ज होती है, ठीक है। ये गन्स पाकिस्तान में अभी तक मेरे इलम के मुताबिक में भी किसी ने अभी तक मंगवा ना ली हो। ये इसका मॉडल है डे स्टेट एयर वुल्फ MCT, इलेक्ट्रॉनिक गन है 0.22 में। ये डेडली एक्यूरेट गन होती है। इसको बाहर की दुनिया में जो लोग सीनियर शिकारी हैं वो हंटिंग पे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये टारगेट शूटिंग जो कंपटीशंस होते हैं ना,
उसमें ये इस्तेमाल होती है। मैंने ये गन स्पेशली बाई कंपटीशंस के लिए की हुई है। जबरदस्त। ये गन दुनिया में 8 टाइम जो है ना वो विनर है टारगेट शूटिंग मुकाबले में। क्या बात ठीक है। इसी गन्स के साथ मेरी एक दो और भी कलेक्शन में गन्स हैं जिनके साथ मैंने टारगेट शूटिंग कंपटीशंस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी खेले हैं, और इसने मुझे मेरी सोच से ज्यादा रिजल्ट दिया है। गुड। और स्पेशली मैंने आज तक जो चीज बताने वाली है कि ये इतनी एक्यूरेट है कि मैंने कभी भी इसके साथ शिकार नहीं किया। मजा नहीं आता कि इसको जिसकी तरफ आपने जिस बर्ड के तरफ आपने सीधा कर देना है वो उसने गिरना है। गुड। ठीक है। लेकिन शिकार गेम में कोई थोड़ा सा थ्रिल भी होना चाहिए। परिंदे को, जानवर को मौका देना चाहिए कि वो अपनी जान बचाने का। ये नहीं होता कि सामने पड़ा उसको आप मार दो। इसलिए मैं कसम दे के कह सकता हूँ कि इस गन के साथ मैंने आज तक किसी बर्ड को हंट नहीं किया, बल्कि उसकी तरफ कभी सीधा भी नहीं किया। जबरदस्त। ये सिर्फ आपने टारगेट शूटिंग के लिए है और मैं इससे टारगेट शूटिंग करना ही पसंद करता हूँ, और मैं लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि इतनी डेकोरेटेड गन से जो है ना वो हंटिंग ना किया करें। ये जिस मकसद के लिए बनी हुई है इसी को अपने शौक के तौर पर उस पर यूज करें। और इस गन ने मुझे बहुत सारे यहाँ पे जो है ना कंपटीशन जिताए भी हैं, किसी में फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड। बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह है। ये मेरी सबसे टॉप फेवरेट गन। जबरदस्त। मियां साहब ये बताएं कि इसको ये इसका जो ये पंप लगा हुआ है, जी जी, सिलेंडर है, ये सिलेंडर लगा हुआ है इसका, तो इसके साथ पंप भी है। हाँ जी, इसके साथ पंप है। आप इसको जब एक सिलेंडर फुल कर लेते हैं उसके साथ कितने पायलट आप इस्तेमाल होते हैं? ये गन तकरीबन मुझे नियर अबाउट 100 शॉट दे देती है। अच्छा, 100 शॉट दे देती है आपको ये। इसके लिए स्पेशल मैंने पंप रखे होते हैं। इसको जो पंप से जो फिलिंग करते हैं ना वो स्टेशन मेरे पास एक ये है हमारा जो एसी फिलिंग स्टेशन है, जिसके साथ हम घरों में इसके साथ हवा भर लेते हैं। वो दूसरे साइड पे जो पड़ा हुआ है छोटे वाला, वो है ट्रैवलिंग के दौरान हम इसको गाड़ी में रखते हैं। जबरदस्त। कि उससे भर लेते हैं। अगर ये दोनों भी फेल हो जाए तो उसके बाद फिर हमने एक मैनुअल भी रखा होता है साथ, मैनुअल पंप भी साथ रखा होता है कि किसी भी जगह पे ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास एट ए टाइम पूरे होने जब हम फील्ड में जाते हैं। जबरदस्त। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे हंटिंग गैजेट्स के साथ जाऊं। फॉर एग्जांपल ये गन्स ऐसे नहीं इस्तेमाल होते, इसके ऊपर स्कोप्स लगती हैं, वो स्कोप्स पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर आप स्कोप, सॉरी मैंने आपकी बात काटी है, इसके ऊपर जाहिर बात जितनी अच्छी पावरफुल गन है, जितनी इसकी रेंज कितनी है? सॉरी, रेंज तो आपने इसकी बताया ही नहीं। रेंज इसको आप इसके साथ अगर खेलना चाहो तो आप बेसिकली गन के साथ पीछे शिकारी का भी एक टारगेट शूटर, अच्छे टारगेट शूटर का, एक्सपीरियंस्ड टारगेट शूटर का होना भी जरूरी है। अगर इसके साथ इस गन के साथ अच्छा टारगेट शूटर है पीछे जो गन्स के मैकेनिज्म को समझता है, वो क्योंकि उसकी कैलकुलेशन होती है। जो सीनियर शिकारी हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छे अच्छे हमारे सीनियर दोस्त हैं जो वाकई बड़े कमाल की हंटिंग करते हैं, वो एक प्रॉपर गैजेट के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमने बर्ड, ये है रेंज फाइंडर। अच्छा, ये रेंज फाइंडर है। इसके साथ हमने बर्ड का डिस्टेंस चेक करना होता है, एक्यूरेट डिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये हमारा विंड स्पीड चेकर मीटर होता है। ठीक है, उसे विंड स्पीड चेक करनी होती है कि विंड स्पीड क्या है। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद जब, यानी विंड्स का आप आसान अल्फाज में कहते हैं कि हवा चेक करनी होती है। हवा चेक करनी होती है, हवा की क्या सूरत हाल है, हवा किस समत की है, हवा की स्पीड क्या है, आसान अल्फाज में कुछ दोस्तों को बताते हैं ना। लेफ्ट को राइट चल रही है, राइट टू लेफ्ट चल रही है, तो उस हिसाब से हमने गन्स का जो है ना वो टारगेट के पास स्कोप लगी होती है। स्कोप पे हमने जाके उसके जो डार्ट्स होते हैं ना कि कितने डार्ट्स पे हमने कैलकुलेशन करके रखी होती है। हर गन की अलग अलग कैलकुलेशन होती है। उसके हिसाब से जब हमने इसको टारगेट करना ना बर्ड को, तो वो 100% अपने टारगेट पे एग्जैक्ट जाएगा। जी। अच्छा, जिस तरह ये हैवी गन है, जिस तरह इसकी रेंज है, इसके लिए फिर स्कोप भी तो हैवी चाहिए। आम स्कोप इसके ऊपर काम नहीं करेगी। टारगेट शूटिंग के लिए अलग स्कोप होती है और हंटिंग के लिए वो आप हमें स्कोप हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि स्कोप मैं जो इसको यूज करता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की स्कोप है यूज करता हूँ। बीच में जो सामने बाहर पड़ी हुई है, ये वाली है, एक ये स्कोप है डिस्कवरी की, जी जबरदस्त, मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद ये कोनस की स्कोप है, ये भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद नीचे भी, यानी कि गन्स को मैं जो भी होते हैं ना हमारे टारगेट, जो हमने किस किस्म की गेम करनी है, जी जी, कितनी रेंज की गेम करनी है और किस गन पे गेम करनी है, फिर उस गन के साथ कंपैटिबल स्कोप भी लगानी होती है हमें, क्योंकि वो तो जरूरी है, क्योंकि सारा दारवा गन के बाद स्कोप के ऊपर आता है। स्कोप के ऊपर आता है। अगर स्कोप आप अच्छी नहीं लगाएंगे, होते हैं ना वो गैजेट्स हमें जरूरी साथ रखने पड़ते हैं। फिर इसके बाद इनके रेस्ट होते हैं, जिस तरह ये हमने ये रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, इसके ये वाला भी इसका रेस्ट है। इसके बाद और भी रेस्ट है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से हमारे पास गन रेस्ट होते हैं। आप इसमें मियां साहब पायलट कौन से इस्तेमाल करते हैं, पायलट, और इसके लिए पायलट कौन सा अच्छा है ये भी मेरे नाज़रीन को बताएं। पायलट इस गन के लिए कौन सा पायलट और किस मुल्क का जो है पायलट वो अच्छा है? मैं जो हंटिंग के लिए स्पेशली या टारगेट शूटिंग के लिए जो पायलट्स होते हैं ना, टारगेट शूटिंग के पायलट्स का जो क्राइटेरिया टोटल अलग होता है। हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो मैं मोस्टली जो है ना वो JSB के पायलट्स यूज करता हूँ। इसमें मुख्तलिफ ग्रेन्स वेट के हिसाब से होते हैं। ये दोस्तों ये पायलट मियां साहब इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए, और मेरे सारे दोस्तों को ये चीज़ का पता है कि मैं अपने पायलट्स
हमेशा खुद ही इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैंने यानी कि आप या जो चीजें हैं ये आप यहाँ पाकिस्तान से नहीं लेते, खुद बाहर से मंगवाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में मुझे कुछ लोग हैं, जिस तरह साबरी आसफ साहब हैं, मियाँ कमर साहब हैं जो जस्ट हंटर वाले, राना साहब हैं गुजरांवाला वाले, और यासर खान साहब हैं पेशावर वाले, तारक साहब हैं कराची वाले, वो अच्छी चीज़ें भी लाते हैं। लेकिन कस्टमर कहता है कि हमें सस्ती चाहिए, तो मैं डेडली श्योर हूँ, मैंने, क्योंकि मेरा एक वो सिलसिलाकार वसी है, तो मैं फिर वो कट्ठी जो है ना वो इसके पैरेट्स का जो है ना वो अपना स्टॉक पूरा साल का मंगवा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, सुन रहे हैं मियाँ साहब की बातें, और मुझे पता है आपको मजा आता होगा इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो में मैंने जो आपने मुझे पिछली वीडियो में दोस्तों ने मुझे एतराज़ किए थे कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, गन साफ़ नहीं आ रही, पता साफ़ नहीं लग रहा, चीज़ें नहीं हो रही, इंशाल्लाह ताला इसमें सारी कमियां दूर होंगी। और दोस्तों मैं खुश होता हूँ, आप मुझे बिल्कुल, आपका हक है, आपने मुझे गाइडेंस देनी है, आपने मुझे बताना है, और मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ, उस पर अमल करूँगा इंशाल्लाह ताला। जैसे मेरे दोस्त खुश होंगे, कोशिश करूँगा कि आपको वैसी खुशी दूँ। जी मियाँ साहब, मजीद आप हमें और क्या दिखाने लगी हैं इसके बाद? इसके बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरी अपनी गन, जो मेरी सेकंड फेवरेट गन है, जी मैं बताता हूँ सर। तो दोस्तों, गन पकड़ने के बाद वैसे बंदा बाग बाग हो जाता है, बंदा दिल बड़ा बड़ा हो जाता है कि इन्नी सोहनी गन तो बंदा शिकार की करनी है, उंजी लैके इंजॉय करे। एतरी सुठी गन हाणे माण्हू छा तव्हांखे चवे, एतरी सुठी गन ॾिसी माण्हू खे उहे खुशी थींदी आहे। हे मुंहिंजो पैगाम आहे सिंधी भाइरनि जे लाइ, सिंधारा भी दोस्त मुझे वीडियो ॾिसंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ स्पेशल पैगाम आहे। जी मियाँ साहब, इसके बारे में आप हमें बताएं, इस गन का नाम बताएं, इस गन की क्वालिटी बताएं, और ये गन किस मुल्क की है ये हमें बताएं। ये FX क्राउन है और ये मेड इन स्वीडन है। ये गन भी मेरी फेवरेट गन है, ये हंटिंग पे इस्तेमाल होती है। इसके साथ ड्यूल बैरल किट है, ये .22 किट लगी हुई है 600 mm, वो इसके साथ दूसरी किट है। लो दोस्तों, इसके साथ ये दूसरी बैरल भी है इसकी, इसके बारे में बैरल इसकी रिप्लेस कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये .25 की है, 700 mm में ये वाली इसकी बैरल है, बैरल किट है कंप्लीट। ये बड़ी इजीली डी अटैच हो जाती है और अटैच भी हो जाती है, आप जो भी करना चाहें। तो ये गन है, ये भी पाकिस्तान में और दुनिया में ये एक मोस्ट फेवरेट हंटर्स की जो है ना फेवरेट गन है। उसी तरह मेरी भी मोस्ट फेवरेट गन है। इसको चलाने का एक अपना ही मज़ा है और इसका एक स्टेटस है पूरी दुनिया में। जिस तरह वो डे स्टेट है, उसका भी एक स्टेटस है। गन का एक अपना अलग स्टेटस होता है और हंटर्स का एक अलग स्टेटस होता है। ठीक है, गन्स का स्टेटस तो 100% जो है ना वो मज़ेदार है, और मैं एक माड़ा सा मामूली सा जो है ना वो हंटर्स हूँ, और मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि ये गन्स की वैल्यू क्या है और ये गन्स कितनी जो फील्ड में कितना मज़ा देती हैं, कि आपको शिकार करने के साथ इसके साथ आगे सप्रेसर्स भी लगते हैं, और ये फीलिंग शॉट्स भी जो होते हैं ना वो भी बड़े मज़े के देती है। और मज़ीद इस गन्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि ये जान है, हर शिकारी की जान है। जबरदस्त। FX का जब नाम आ जाता है तो बस नाम ही काफी है। FX ये वो गन्स हैं, FX क्राउन मेड इन स्वीडन। मेड इन स्वीडन, ये वॉलनट के स्टॉक के साथ है। मुझे अखरोट की लकड़ी वैसे ही बड़ी पसंद है। मैंने बहुत सारी गन्स के भी जो है ना वो अपने बॉक्स भी अखरोट की लकड़ी से स्पेशल बनवाए हुए हैं। तो मियाँ साहब, इसकी प्राइस क्या है इसकी? ये अगर आप ड्यूल बैरल किट के साथ लेंगे पाकिस्तान से तो ये नियर अबाउट 600 से लेके 650, यानी कि 6.5 से 6.5 लाख तक आपको ड्यूल बैरल किट के साथ आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये मियाँ साहब बता रहे हैं कि डबल बैरल के साथ ये गन 6 से 6.5 लाख इसका प्राइस है जो पाकिस्तान में मिल जाती है, जिसके बारे में मियाँ साहब ने आपको बताया है कि ये भी एक गन नायाब गन है। तो एक चीज़ हम रह गई है पूछनी मियाँ साहब से, दोबारा हम जाएंगे टेस्ट स्टेट की तरफ। जो ये गन मियाँ साहब ने हमें पहले दिखाई है, मियाँ साहब आपने इसके हमें प्राइस नहीं बताए, ये तो बात रह गई है। ये है कि ये पाकिस्तान में फर्स्ट है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन बता देता हूँ आपको कि ये पाकिस्तान में सिर्फ अभी तक मैंने ही इंपोर्ट की हुई है। और अब अगर मैं इसके मैंने थोड़े दिन पहले इसका इंपोर्ट का सारे एक्सपेंडिचर्स मैंने निकाले थे कि वहां से बाय करने के बाद पाकिस्तान पहुंच तक ये गन तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए में ये पूरा पैकेज आपको मिलता है। पैकेज में क्या क्या चीजें आप पैकेज में ये आता है, एक गन, एक इसका हार्ड केस जी, इसका चार्जर एक्स्ट्रा, एक जो मैगजीन और इसका सप्रेसर। जबरदस्त। ठीक है, पंप नहीं, पंप शंप इसके साथ कोई स्कोप इसके साथ वो आपने अलग से लेनी होती है, अपने
ये जो ना आई साइट के हिसाब से। ये सारी चीजें मिलाकर तकरीबन आप कह रहे हो कि 7 साढ़े 7 सात लाख साढ़े सात 8 लाख लाख रुपए तक पाकिस्तान में रेंज इसकी हाँ है। जी। उसके बाद इसके साथ एक्सेसरीज लगनी है, वो उसके मतलब अलग। 1.5 से 2 लाख रुपए की इस पे स्कोप लगनी है। अच्छा। उसके बाद वो कोई लाख रुपए का पंप आपने लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद रेस्ट आपने लेना है, ये जिस तरह गन रेस्ट है ये भी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए का इस वक्त ये मैट्रिक्स का जो है ना, ये भी मैंने इंपोर्ट करवाया था। ये गुडविल का ये भी आपको 25-30 की रेंज में या 40 तक की रेंज में अभी इसकी भी प्राइस है। तो ओवरऑल पैकेज लगा के ये 10 लाख के पास पास आप जब आपने गन को कंप्लीट करना है ना, रेडी टू टारगेट रेडी टू हंट, तो वो आपको इतने में पड़ जाना है। लो दोस्तों, मियाँ साहब ने बताया कि ये गन डे स्टेट जो गन है इन्होंने अपने शौक के लिए मंगाई है। कहते शौक का कोई मोल नहीं, और ये तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख में पूरा पड़ती है, पैकेज पूरा पैकेज डालकर। तो कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब से टाइम लिया था कि मुझे पता है इंशाल्लाह ताला कि मेरे यूट्यूब के दोस्त देखेंगे वीडियो तो उनको यकीनन पसंद आएगी 100% गारंटी के साथ कि इतनी एसेसरीज, इतना सामान शायद ही किसी हंटर के पास पाकिस्तान में हो कि जिसने इतने शौक से इतना गुस्सा रखा हो। मजीद हम आपको और गन का व्यू देते हैं। इसके बाद मियाँ साहब आप हमें कौन सी गन का व्यू देंगे? अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से गन्स तो मेरे पास तकरीबन काफी ज्यादा हैं। आप मेरे सारे ये दोस्त, जो गन पड़ी है, आपके व्यूवर्स भी और मेरे व्यूवर्स भी, मेरे प्यार करने वाले भी जानते होंगे कि मेरे पास गन्स की कलेक्शन माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जो मैंने आज इनसे वादा किया था कि मेरी जो टॉप 3 मोस्ट फेवरेट गन्स है ना, मैं सिर्फ उनके रिव्यूज कराऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मुझे जरूर मिला तो मैं इनको खुद कॉल करके जो है ना वो टाइम दूंगा, और बाकी गन्स के भी जो है ना टाइम बाय टाइम आपको रिव्यूज देता रहूंगा। एक्सेसरीज का भी इसी तरह मेरी वर्कशॉप भी मेरी अपनी है। एक बात याद रखें, जितने भी हंटर्स हैं, बाकी लोग नहीं, बाकी लोग देखते जाएं, जाया करते जाएं, जो हंटर्स हैं मैं उन सबको एक चीज, स्पेशली रात को भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, उनको मैं ये चीज कहता हूं कि आपने जो भी गन इस्तेमाल करनी है पहले उसके मैकेनिज्म को समझें, उसके बाद आपको वो गन अच्छी भी लगेगी, आपको परफॉर्मेंस भी देगी। सबसे पहले आप उसको खुद उसके मैकेनिज्म को समझें, उसके मैकेनिज्म को स्टडी करें, और जो गैजेट्स उसके लिए जरूरी हैं वो ये नहीं कि आई चलाई वाले जो है ना वो आप गैजेट इस्तेमाल कर लें। फले स्कोप है, स्कोप एक्सएस क्रोन आपने गन ली हुई है, इतनी महंगी गन आपने रखी है, तो इसके साथ कंपैटिबल स्कोप भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद पैलेट्स आते हैं, पैलेट्स भी आपको अच्छे पैलेट्स जो है ना वो इस गन की जो फीड होती है वो देखें कि मेरी गन की बैरल को कौन सा पैलेट सूट करता है, वही पैलेट यूज करें। और पैलेट का भी जो है ना, कोई भी पैलेट आपने इस्तेमाल करने हैं तो उन पैलेट्स जो आपने फील्ड में लेके जाने हैं ना, वो पैलेट्स का वेट करना चाहिए। मैं हर पैलेट का, ये मेरे पास स्केल है, ये स्केल भी हर हंटर्स के पास होना चाहिए। ये पैलेट्स की एवरेज जो है ना आपने उसका वेट करना चाहिए कि क्या जितने भी पैलेट्स मैं फील्ड में लेके जा रहा हूँ उनके पैलेट्स में वेट में डिफरेंस तो नहीं है। अगर वेट में डिफरेंस होगा तो आपकी जो पैलेट है ना, भारी पैलेट पहले ड्रॉप दे देगा और लाइट पैलेट वो आगे जाके ड्रॉप देगा। ये आपने पैलेट्स के लिए स्केल, ये मिनी स्केल होता है, सस्ता सा होता है, ये भी जरूर रखना है। विंड गैजेट्स इस तरह के, और ये चीजें, ये मनी क्लोर्स, ये चीजें, ये जो तो होती हैं ये तो लॉन्ग रेंज के लिए होती हैं। हमने बड़ा जब शिकार खेलना होता है ना तो उसके लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। लो मियाँ, लो दोस्तों, ऐसी नायाब मालूमात आपको कोई नहीं लेकर देगा, क्योंकि हमारे माशरे में कम लोग हैं जो अच्छी बातें शेयर करते हैं, वरना लोग अपने सीने में लेकर दफन हो जाते हैं, अच्छी बातें शेयर नहीं करते। ये मियाँ साहब की मोहब्बत है मेरे साथ, मेरे लवर के साथ, मेरे यूट्यूब फ्रेंड के साथ, कि ये हमें अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं कि जिस पर आप इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे आपको शिकार का मजा आएगा। अब हम आपको तीसरी गन का रिव्यू देते हैं कि तीसरी गन जो है वो दिखाते हैं। ये दोस्तों तीसरी गन है P10 मॉडिफाइड गन है, मॉडिफाइड गन है, स्पेशल एडिशन। इसके बारे में लो दोस्तों, मैं एक बात आपको थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि इन गनों के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा कहीं कहीं रुक जाता हूँ, समझो कि फंस जाना वहाँ, तो उसके लिए एडवांस माजरत है, मगर कोशिश करता हूँ कि आपको मालूमात अच्छी से अच्छी पहुँचाऊँ। जी मियाँ साहब, इसके बारे में आप हमें तफसील से मुझे और मेरे दोस्तों को बताएं। पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है कि मेरी जितनी भी सबसे फेवरेट गन है ना, हंटिंग फील्ड में मैंने इससे बेहतर गन मेरी कोई फेवरेट नहीं। इससे बड़ी बड़ी महंगी गन्स हैं लेकिन ये उनसे सबसे सस्ती है। इसको मैंने स्पेशल मॉडिफाई किया हुआ है। ये गन्स मेरी पाकिस्तान में मशहूर है, बल्कि दुबई में, अजरबैजान में, चीकोस्लोवाकिया में और बहुत सारे और मुल्कों में जहाँ पे मैं हंटिंग के लिए जाता हूँ ना,
मेरी बाकी लगेज में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो गन होती है वो ये वाली होती है। जबरदस्त। ये गन्स मैंने जो है ना वो स्पेशल एडिशन है, लिमिटेड एडिशन P10, ये मैंने अल सयाद दुबई से बाय की थी। इसकी जो बैरल है CZ की बैरल लगी हुई है, ये मैंने चीकोस्लोवाकिया से इंपोर्ट की थी। इसका रेगुलेटर मैंने खुद मॉडिफाई किया हुआ। ये टोटल कंप्लीटली इस पे जो गन की असल कास्ट है ना, उससे ज्यादा की इस पे मॉडिफिकेशन मैंने की हुई है। और मेरे सारे हंटर्स दोस्त इसको जानते हैं। ये गन मेरी मुझसे ज्यादा पाकिस्तान में मेरे जो है ना मशहूर है कि ये मेरी एक स्पेशल गन है। ये डेडली एक्यूरेट है और इसको मैंने बड़ी जगह पे, बड़े मुल्कों में, इसको मैंने अपने लगेज में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, क्योंकि ये इसकी बैरल का रिजल्ट, इसका रेगुलेटर का रिजल्ट और इसका कंप्लीट जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी फेवरेट है। और इसका एक और बात भी कि ये जब लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में तो इस गन का फर्स्ट बायर मैं आई था। मेरे पास P10 और भी बड़ी कलेक्शंस पड़ी हुई हैं, वो सामने उधर कैमरा मैन दिखाए तो, लेकिन ये वाली P10 मेरी हमेशा कलेक्शन में रही है। 5-5, 10-10 P10 भी मेरी कलेक्शन में रही हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मैं मियां रऊफ जो है ना वो P10 का क्रेजी है। हाँ, मैं इसका क्रेजी हूँ, क्योंकि ये परफॉर्मेंस देती है और बहुत इजी गन है। ये इसका मैकेनिज्म भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और शॉर्ट सी गन है, छोटी सी, जिधर मर्जी इसको लेके जाएं, इस पे साथ बैर स्कोप भी लगाएं और मजे लें। मेरी टॉप फेवरेट गन है ये वाली। लो दोस्तों, मियां साहब ने आज आपको अपनी फेवरेट गन भी दिखा दी, जिससे उन्होंने अपने दिल की बातें आप मुझसे भी शेयर की, आपसे भी शेयर की। और ये इतना अच्छा सामान, इतनी अच्छी एक्सेसरीज, ये क्या बात है दोस्तों। मैं तो दोस्तों के लिए बस ये कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। और इंशाल्लाह जो मियां साहब के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें आपको एक और इनके पास जो इनका शौक है वो भी हम आपको दिखाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या शौक मियां साहब ने अपनी रखे हुए हैं महदूद वसाइल में। और मियां साहब एक मेहनती इंसान है, इन्होंने शुरू से मेहनत की है, मेहनत से इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं कि ये अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। लो दोस्तों, अगर शिकार पर जाएं, शिकार पर जाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ वो लाइफ जैकेट दिखाना। हाँ, ये देखें, ये जबरदस्त चीज है दोस्तों। ये मैं स्पेशल दोस्तों को कहूंगा कि ये आपने, जो शिकारी दोस्त हैं, ये लाइफ जैकेट जरूर रखनी है। इसके बारे में तो मुझे मालूमात है, ये मैं खुद आपको दूंगा, ये मियां साहब को मैं तकलीफ नहीं दूंगा। ये दोस्तों, जब हम शिकार पर जाते हैं, खासकर शिकार पे जब हम कहीं पानी का होता है, दरिया होता है, नहर होती है, या असी पंजाबी कह सकते हैं कि छप्पड़ वगैरह होंगे ने, पंजाबी कह सकते हैं कि छप्पड़ वगैरह होंगे ने, उस सर्दियों में छप्पड़ों में बगैर जैकेट के दाखिल होना इंतहाई बेवकूफ़ी है और अपनी जान से खिलवाड़ है। क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जब पानी के अंदर इंसान जाता है तो वो उसके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो तैराक नहीं सकता। ये लाइफ जैकेट इस्तेमाल करेंगे, ये लाजमी रखें शिकारी अपने साथ, जहाँ पर आप, पानी छोटा हो या बड़ा हो, ये आपने लाइफ जैकेट पहनकर पानी में दाखिल होना है कि जिससे आपकी ज़िंदगी महफूज हो। तो दोस्तों, ये जैकेट के बाद हम आपको और चीज़ दिखाते हैं। ये देखें, इसमें इन्होंने सारा ये कैंप शैम्प का सामान रखा हुआ है, जो इसके लिए शिकार के लिए ये भी ज़रूरी है। कहीं आप जाते हैं जहां आप जाकर 2 दिन का स्टे करते हैं, 1 दिन का करते हैं, 3 दिन का करते हैं, वहां पर ये चीज़ें काम आएंगी। उसके बाद आप दोस्तों जाते हो दरिया पर। दरिया पर जब हमने कैमोफ्लेज हो जाना होता है मोर्चे के अंदर, तो वहाँ हम ऐसे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि दरिया पर 3 घंटे 4 घंटे का स्टे होता है, जहाँ पर बंदा खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ पर आपने ये स्टूल इस्तेमाल कर लेना है। स्टूल ऐसे खोलना है, स्टूल पर बैठ जाना है, बैठना है, फिर खड़े होकर फायर करना है, फिर बैठ जाना है। ये मियां साहब ने क्या क्या कलेक्शन अपने पास रखी हुई है, मैं तो बताने पे आऊँ तो शाम हो रहा है दोस्तों। ये देखें पिजन, माशाल्लाह, ये जब आप पिजन के शिकार पे जाना है, आपने इसका लगाने हैं डिकाइज, ये लगाकर कबूतर इसके ऊपर सीधा आएगा, फिर आप कबूतर पे भी फायर कर सकते हैं। लो, उसके बाद अब हम आ जाते हैं चाकू की रेंज पर। जो शिकारी हो और उसके पास चाकू ना हो, ये तो बात हो नहीं सकती। ਅਸੀਂ तो शिकारियां साढ़े को चाकू ने 100-100 रुपए वाले, पर मियाँ साहब का ਅਸੀਂ मुकाबला नहीं कर सकते। मियाँ साहब तो ज़ाहिर गल है तगड़े हंटर ने, इंटरनेशनल शिकारी ने, इन्हों के शौक भी इंटरनेशनल ने। चाकुओं की वैरायटी वेखी है, फिर गन्ना की वैरायटी भुल जाती है। इन्ने खूबसूरत चाकू वेखो, इन्ने खूबसूरत चाकू वेख के उनकी तकबीर पाने दिल ही नहीं करता दोस्तों। इन्ने खूबसूरत चाकू है, चेक करो, ए चेक करो चाकू, माशाल्लाह क्या बात है मियाँ साहब के शौक दी। मैं नाल क्लियर करी जाना, ये स्विस नाइफ है, ये वर्ल्ड मोस्ट फेमस नाइफ है। ये देखें, ये एक है। उसके बाद ये ब्राउनिंग का है,
इसको हम जनरल यूज करते हैं, ये कलेक्शन में है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, बग का है। क्या बात है, इतना खूबसूरत चाकू देखने के बाद बंदा इंजीनियर दिल बेईमान हो जाता है। क्या बात है मियां साहब, जबरदस्त। ये बग का है। उसके बाद ये देखें, इसकी पैकिंग देखें दोस्तों, इतना इतना खूबसूरत पैकिंग के अंदर चाकू हो, फिर जाहिर बात है इन चीज़ों से महसूस होता है कि शिकारी खाली शिकारी नहीं, एक डिसेंट शिकारी है, एक समझो कि इंटीक चीज़ों से प्यार करने वाला शिकारी है, एक चीज़ समझो कि एक नायाब चीज़ें रखने का शिकारी है और उनको संभालने का शिकारी है। खाली दोस्तों शिकार नहीं होता कि चीज़ें रखो, शिकार पे जाओ, शिकार करो, वापस आओ तो सिट दो चीज़ों नहीं। ये मियाँ साहब की कलेक्शन देखें, जिस तरह चीज़ें खूबसूरत हैं, जिस तरह मियाँ साहब खूबसूरत हैं, इसी तरह मियाँ साहब ने ये चीज़ें खूबसूरती के साथ अपने स्टोर में सजा कर रखी हुई हैं कि किसी टाइम भी निकाले तो उनकी खूबसूरती बरकरार हो। यही ज़िंदगी असूल होनी चाहिए, इंसान की भी कदर करे और इंसान इन चीज़ों की भी कदर करे। ये देखें दोस्तों, एक से एक खूबसूरत चाकू देखकर तबीयत खुश होती है। चेक करें, दूसरी साइड देखें, चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है। ये इनकी कलेक्शन है माशाल्लाह जो इन्होंने रखी हुई है। और मियाँ साहब ने एक दोस्तों पहले, हाँ एक और रह गया जी मियाँ साहब फरमाइश पर। ये देखें, इसकी पैकिंग चेक करें दोस्तों, क्या बात है। एवं नहीं कहते सियाने सियाने ही होंगे ने। मियाँ साहब की सेहत देखें माशाल्लाह, ये मुझसे 2 साल बड़े हैं और मैं इनसे बड़ा लगता हूँ। इन्होंने अपने आप को, अपने सेहत को भी अपने माशाल्लाह मेंटेन रखा हुआ है। और यही बात है दोस्तों ज़िंदगी में कि अपनी सेहत को मेंटेन रखें, वॉक करें, सैर करें, खाने पीने का परहेज करें, एहतियात से इस्तेमाल करें अपने आप को। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। लो दोस्तों, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, क्या बात है। ये देखिए, ज़बरदस्त है। अब इनके नाम भी मुझे नहीं आते, इनके नाम मैं आपको मैग्नम ये बता रहे हैं, इनके मैं क्या क्या आपको नाम बताऊं। फिर दोस्तों मियाँ साहब ने एक बात बड़ी अच्छी दोस्तों के लिए कही और मैंने आप सबकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें टिपें अच्छी दे रहे हैं, अच्छी मालूमात हमें दे रहे हैं। इन्होंने एक बात कही है कि दोस्तों जब आपने इतनी अच्छी महंगी गनें रखनी है, शौक रखना है, तो उसका आपने उसकी मेंटेनेंस, उसका काम का, उसका थोड़ा बहुत जो काम है उसके बारे में ज़रूर मालूमात करनी है। ये देखें मेरे पास नज़दीक लाएं, मैं दिखाता हूँ। ये इनके पास इन्होंने ये हर चीज़ रखी हुई है माशाल्लाह, गनों के बारे में जो भी है ये चीज़ें सब इन्होंने अपने पास रखी हुई है। ये बेसिकली इनके स्पेयर पार्ट्स और इनकी जो एक्सेसरीज होती हैं, हाँ, ये स्पेयर पार्ट इन्होंने सब रखे हुए हैं अपने पास, ये सब चीज़ें रखी हैं। मियाँ साहब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो बताएं, ये क्या है। ये हर शिकारी के पास, मैं तो कहता हूँ कि जो भी अच्छा शिकारी है ना उसके पास ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। ये है रेगुलेटर टेस्टर। ये जितनी भी गन्स होती हैं ना, हर के अंदर एक रेगुलेटर होता है। ये रेगुलेटर को करता है सेट, हमने जो करना होता है उसकी FPS वगैरह सेट करनी होती है, उसकी परफॉर्मेंस को सेट करना होता है, तो ये रेगुलेटर टेस्टर है। उसके अंदर रेगुलेटर निकाल के इसके अंदर डालते हैं, तो फिर इसके बाद उसकी प्रॉपर जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी सेटिंग करने के बाद उसको गन में दोबारा लगाया जाता है। ये हर गन का रेगुलेटर डिफरेंट होता है, इसलिए हर गन का ये टेस्टर भी अलग से बनता है। इसलिए मैंने हर गन्स के अपने रेगुलेटर टेस्टर जो है ना वो अलग अलग बना के रखे होते हैं। ये ज़रूरी है, जबरदस्त, ठीक है। इसलिए ये जो है ना मैंने अपनी हर गन्स का अपने रेगुलेटर का अपना टेस्टर जो है ना वो अपना ही बना के रख लिया हुआ है। देखें दोस्तों, इसे कहते हैं अक्लमंद शिकारी और समझदार शिकारी। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इनके पास। मियाँ साहब मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है ये आपने रखी हुई है, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने पूछूं मियाँ साहब ये क्या है। ये हम लोग जब फील्ड में जाते हैं ना, तो फील्ड में जाने के बाद हमारे पास जो हमारी टोटल एक्टिविटीज जितनी होती है ना, उनको हम लोगों ने रिकॉर्ड करना होता है। तो उसके लिए ये इस तरह के ये कैम्स ये हम लोग लगाते हैं कैप पे। ये कैप पे जो कैम है, ये कैमरा कैप पे लगता है, ये हमारी टोटल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद आपने ये कैमरा भी एक रखा हुआ है। ये तो हमने अक्सर देखते थे, ਅਸੀਂ छोटे ਹੁੰਦੇ रखते थे ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ फोटो खिंचण वास्ते, तस्वीरें खिंचण वास्ते। ये किसे रखा है आपने? ये भी कैमरा ये गन के ऊपर लगता है, इसकी एक स्पेशल माउंट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये कैमरा माउंट होती है, ये कैमरे के साथ इसको लगा के, तो हमने अपने जो हमारी हंटिंग होती है या शूटिंग होती है, टारगेट होती है, ये कैमरा ये ना, ये इसको जो है ना हमें लाइव भी दिखा रहा होता है, ठीक है। इसके साथ हम करते हैं रिकॉर्डिंग। जबरदस्त, अपनी जो जितना भी हंटिंग है जो हमारी होती है ना उसकी टोटल रिकॉर्डिंग, टारगेट शूटिंग की, और वो ये कैमरे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्या बात है। ये कैमरे हम लोग साथ हमने इसलिए जो ना रखे होते हैं कि सारी चीज़ें हमारी जो टोटल एक्टिविटीज़ को जो है ना वो रिकॉर्ड करें। इसके तरह गन ये स्टैंड भी होते हैं,
इस तरह और भी स्टैंड हमने रखे होते हैं, ये सारी चीज़ें। जी दोस्तों, आपने सुना मियाँ साहब की बातें, प्यार भरी बातें, मोहब्बत भरी बातें और इल्म वाली बातें। और मुझे पता है, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि शिकारियों के लिए ये बातें इंतहाई मुफीद होंगी और नए आने वाले शिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। जिस तरह आप दोस्त मेरे साथ प्यार कर रहे हैं, मेरे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, उसी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए जो आप दोस्तों के मैसेज आते थे मुझे इनबॉक्स में, उन मैसेजों को सारों को पढ़ कर फॉलो करके मैंने आज कोशिश की है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, जिसमें कोशिश करूं कि कमी कोताही ना हो। मगर इंसान हूं, फिर भी कोई कमी कोताही हो सकती है, जिसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। आखिरी चीज़ हम आपको दिखाते हैं, इनके पास जो पायलट्स हैं वो दिखाएं जी, नज़दीक आकर ये पायलट्स की रेंज दिखाएं कि इनके पास क्या क्या किस्म के अला अला किस्म के पायलट्स हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये मियाँ साहब इसके बारे में आपको मजीद बताते हैं। जी मियाँ साहब, ये कहाँ का और किस मुल्क का है? ये कोरियन पैलेट्स हैं। इस वक्त पैलेट्स की तो बहुत ज्यादा रेंज है हमारे पास, मैंने थोड़ी थोड़ी हर एक जो है ना वो रखी है। तो इस पे जो है ना एक मुकम्मल वीडियो आप अलहरा से हम लोग बनाएंगे अपने व्यूवर्स के लिए, जो स्पेशल शिकारी दोस्त हैं हमारे, उनके लिए हर पैलेट्स की जो है ना वो एक रेंज के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम एक अलहरा से वीडियो बना के जनाब की खिदमत में पेश करेंगे। लो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद अनकरीब एक नेक्स्ट वीडियो आएगी मियाँ साहब के साथ ही। अभी बहुत कुछ है मियाँ साहब के पास, खजाने जो इन्होंने दबा के रखे हुए हैं। गोडे छोड़े इन्होंने मुझे आदेश किया है कि हमें सारा चीजें बताएं। तो बाबा जी को मैंने कहा कि आप इस तरह करें कि सेशन वाइज मेरे पास जिस दिन भी टाइम हुआ मैं आपको लोगों को वो टाइम जरूर दूंगा। स्कोप्स पे हम लोग वीडियो, जो जितनी भी स्कोप की मेरी कलेक्शन है वो उस पे अलहदा एक वीडियो बनेगी, पैलेट्स पे अलहदा वीडियो बनेगी, वर्कशॉप पे मेरी पे अलहदा वीडियो बनेगी। बाकी गन्स की जो जो आप लोग डिमांड करेंगे, मैं वो गन अपनी, जो लोग मेरे पास मुझे जानते हैं, उनके पास मेरे पता है कि मेरे पास कौन कौन सी गन्स हैं, उस सब गन्स की अलहदा अलहदा इंडिविजुअली आप लोग हमें कमेंट्स में बता दें कि आपने क्या उस गन के बारे में जानना है, क्या आपकी राय है, क्या आप पूछना चाहते हैं, वो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स में बता दें। हम लोग इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों की खिदमत में वो गन्स का डिटेल रिव्यू, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोग चाहेंगे, मैं हाजिर हूँ। लो दोस्तों, मियाँ साहब की मोहब्बत का, चाहत का, प्यार का शुक्रिया। इन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाला, हमें दिया, मुझे, मेरे दोस्तों को दिया, मेरे यूट्यूब के चैनल के दोस्तों को दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मियाँ के साथ, साहब के साथ नेक्स्ट वीक में लाएंगे, इनको लेट नहीं हम करेंगे। हाँ, एक बात और है, इनके साथ हम इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो बनाएंगे जिसमें इनके पास जो बाकी एसेसरीज हैं, नायाब एसेसरीज हैं, वो दिखाएंगे। इनके पास नायाब सिक्के हैं दोस्तों, वो दिखाएंगे। नायाब पत्थर है इनके पास काफी, वो दिखाएंगे इनसे लेकर इंशाल्लाह ताला। और जो जो इनके पास खजाने होंगे ना, कट के ले आवांगे थोड़े वास्ते। जी मियाँ साहब, आखिरी अल्फाज मियाँ साहब के बताएंगे। वो बाद में ये कहने लगा था कि मेरे पूरे पाकिस्तान में हंटर्स दोस्त हैं जो जिनके पास गन्स की अच्छी अच्छी कलेक्शंस हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि उनको ये नहीं पता था कि हमने ट्यूनर्स, जो गन के ट्यूनर, प्रोफेशनल जो ट्यूनर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह मैं रीजन वाइज के जो पेशावर वाली साइड में है, KPK पे हैं, उनको बताऊंगा कि कौन से जो ट्यूनर्स अच्छे दोस्त हैं जो अच्छी ट्यूनिंग करते हैं। लाहौर वाली साइड पे, शेखुपुरा वाली साइड पे, सियालकोट वाली साइड पे, कराची, सिंध, बलोचिस्तान, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ट्यूनर्स हमारे पाकिस्तान में हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, और वो बड़ा अच्छा जो है ना आपको रिजल्ट देंगे और बिल भी अच्छा चार्ज करेंगे। जो मेरी राय में जो मुझे लोग वो अच्छे लगते हैं, मैं उनके बारे में एक प्रॉपर डिटेल वीडियोस बना के उनको मेंशन कर दूंगा कि वो आप लोग नियरेस्ट आपके पास जो है ना वो कौन सा ट्यूनर है, आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जी दोस्तों, मियाँ साहब ने बताया, ज़ाहिर बात है जब आप शिकार पे जाएंगे आपकी गन खराब भी होगी, इसमें फॉल्ट भी होगा, तो इतनी कीमती गन्ने हम हर किसी मिस्त्री को तो दिखा नहीं सकते, हर किसी को नहीं दिखा सकते उसको ठीक करे। मियाँ साहब का एक्सपीरियंस, इनका तजर्बा, उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। ये हमें बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान में कौन से शहर में कौन सा अच्छा कारीगर है जो गन के लिए हवाले से अच्छा रहेगा, जो गन को ठीक करेगा, जो गन को ख़राब नहीं करेगा। लो दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इसी तरह आपसे आपकी चाहत का, प्यार का तलबगार हूँ। आपने मुझसे बहुत चाहत की, बहुत प्यार किया, मेरी वीडियो को लाइक किया, मुझे पसंद किया, मुझे मशवरे दिए, और इंशाल्लाह उन पर कोशिश करके मैंने ये छोटी सी कोशिश की है कि आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। बाबा रियाज नारोवाल, बाबा रियाज ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अल्लाह हाफिज़। आपका भी मियाँ साहब, आपका भी
बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने नायाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें नायाब चीजें दी, नायाब बताया, लोगों के लिए अच्छी अच्छी कमेंट्स दिए। थैंक यू। आपकी तरफ से मियाँ साहब को सलूट। और मेरी तरफ से सब जो देखने वालों सबको सलूट। अल्लाह हाफिज।